गुड मॉर्निंग ऑल। जैसा कि मैंने बोला था कि हम जीडीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज मैं एक ऐसी पेपर लेके आया हूँ जो कि इलाहाबाद में 2021 में हुआ था, गार्ड का पेपर। मतलब गार्ड के लिए लेवल 2800-4200 के लिए, एएसएम के लिए। तो ये पेपर है धीरज कुमार जी का। मेरे को कहीं से पेपर मिल गया तो मैंने ये आपको करा दिया। और इसमें हर तरह के क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग। तो सभी तरह के क्वेश्चन अगर मैं कराना चाहूँगा आपको तो कम से कम 100 क्वेश्चन कराने में मेरे को 2 से 3 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं इसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे उसको अलग से करा दूँ, क्या रीजनिंग क्वेश्चन अलग से करा दूँ, और साइंस और जो जीके पार्ट है वो अलग से करा दूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर पूछा गया है, आरआरसी का पेपर है ये। और अ, ये जो ग्रेजुएट वाले होते हैं बच्चे, ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, उनके लिए पेपर है। तो सीधे हम चलते हैं मैथ के क्वेश्चन कहाँ से शुरू होते हैं उनको लेके, फिर आगे चलते हैं। देखिए मैथ के क्वेश्चन कहाँ से शुरू होते हैं इस पेपर में। ओके। हम्म ये ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये आ गए आपके मैथ के क्वेश्चन यहाँ से। हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू है आपका, क्वेश्चन नंबर 661। देखिए इसमें क्या पूछा है, लॉग का क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो वैसे मैंने पेपर देख चुका हूँ मैं पूरा पेपर। इसमें जो मैथ का लेवल है वो बहुत अच्छा पूछा गया है, एक अच्छा लेवल है मैथ का। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब मैं आपको डायरेक्टली कराता हूँ। देखिए पहले तो आप लॉग से लेके दो तीन तीन चीज़ें समझ लीजिए। अगर लॉग, बेस और एवरिएशन दोनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1। जैसे फॉर एग्जांपल log 10 लिखा हुआ है तो ये 1 होता है। दूसरी बात समझ लीजिए, log m की पावर n होता है n log m। आप समझे? तीसरी बात समझ लीजिए जो हम सीधे क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इसमें दे रखा है log n log 10,000 ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 का नीचे ये बेस है 10, इसको लिख लीजिए। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 माइनस ऐसी log 5 बेस है इसका, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4। अब इसको देखिए log m की पावर n, मैंने ये बताया था ना, ऐसी बेस को छोड़ दीजिए आप, सीधे देखिए log 10 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 log, नीचे 10 रहेगा, यहाँ 10 रहेगा, ये आपको बताया ना एन एम, एन लॉग एम, इस तरीके से लिख दिया। माइनस ये 4 कहाँ चला जाएगा आगे, ये हो गया m की पावर n, ये n है तो 4 आगे चला जाएगा, 4 लॉग नीचे 5, ये भी 5। तो मैंने देखा कि अगर लॉग बेस और ये बराबर हो तो क्या होता है 1, तो लॉग 10 क्या हो गया 1, तो यहाँ से क्या बचा 3, ऐसे यहाँ से ये 1 हो गया, यहाँ से क्या बचा माइनस का 4, तो इसका आंसर क्या हो गया -1। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है आप सर्कल की रेडियस बताइए जब आपको एक क्वेश्चन दे रखी है। देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ जो सर्कल होता है वो होता है r = √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसमें g क्या होता है, इसमें f क्या होता है वो समझ लीजिए। g जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, और f जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2। देखिए इसमें x का कोफिशिएंट क्या है -8, y का कोफिशिएंट क्या है -10। y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ, x स्क्वायर और y स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनका कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ, x का और y का। और इसमें c क्या है 32, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -8 अपॉन 2, तो g कितना हो गया -4, और y कितना है -10, तो f कितना हो गया -5, और c कितना है 32। तो ये वैल्यू मैं जब जहाँ रखूँगा तो g का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -5 का स्क्वायर प्लस 25 -32। इसको सॉल्व करेंगे तो √9 बनेगा, और √9 किसकी वैल्यू होती है 3 की, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। पर यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, डायमीटर, व्यास पूछा है, तो व्यास क्या हो जाएगा इसका दुगना 6, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 6। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए
ये जो क्वेश्चन है ना सर्कल का, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको बताऊं मैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और आपको अगर इसको बेसिक से और मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, तो मैं इसका इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको करा दूंगा और बेसिक और इसका क्लियर से बता दूंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें डी पैरेलल है AB के और इसकी साइड्स दी गई हैं, तो हमको DA बतानी है, ठीक है। देखिए एक ट्राइंगल है ABC, ABC, अब बोल रहा है कि D इसके पैरेलल है, D ही पैरेलल है, और साइड दे रखी है, ये 3 दे रखी है, CE 4 दे रखी है, BE 6 दे रखी है, तो ये वाली साइड वो पूछ रहा है। तो इसका क्या होता है, ये अगर दो लाइन पैरेलल हो एक दूसरे के तो होता है CD अपॉन CA, CD अपॉन CA इक्वल टू CE अपॉन CB। तो CD क्या है 3, CA क्या हो जाएगा 3 प्लस x, CE 4 और CB 4 प्लस 6 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 इक्वल टू 12 प्लस 4x, तो यहाँ से हो जाएगा ये अपना 8x की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा ये हो गया 30, ये 12 प्लस 4x, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करेंगे 18 इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से काटेंगे तो 4.5, तो आंसर आपका हो गया B 4.5। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगर जल्दी लग रहा हो तो पॉज करके आराम से आप 0.75 की स्पीड पे भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका ये, क्या बोल रहा है कि एक थोड़ा आगे चलेंगे, यहाँ एक रोम्बस है जिसके डायगोनल दे रखे हैं और आपसे वो साइड की लेंथ पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। तो D1 आपको दे रखा है 16, D2 12, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 4A स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो 400 किसके बराबर हो जाएगा, 4A स्क्वायर के बराबर। 4 से ये 100 टाइम्स कट जाएगा, A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये बोला कि 2 पॉइंट हैं, एक देखिए एक लाइन है PQ, इसके पॉइंट हैं 1:4, 4:0। कह रहे 2 पॉइंट नए करते हैं जिसमें ये P1.4 और 4,0। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में होता है पूरा ये। तो उसमें ये क्या है, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हाँ, तो मैं बता रहा था ये y2 है, तो फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है अपना 4 माइनस 1 तो 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस y2 क्या है अपना 0 और y1 क्या है अपना 4, 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो अनरूट कितना हो गया ये 25, और 25 को जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो डिस्टेंस क्या आएगी अपनी 5। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वाह, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 3 पॉइंट हैं 5 माइनस 5,1, 1,0, 4, -2 और ये कोलिनियर है, तो इसमें हमको P की वैल्यू बतानी है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। मतलब अगर एक ये लाइन है तो सारे पॉइंट इसी पे लाई कर रहे हैं, मतलब 5,1 सॉरी -5,1 भी इसी पे लाई कर रहा है, 1, P भी इसी पे लाई कर रहा है और 4, -2 भी इसी पे लाई कर रहा है। देखिए आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल को बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है, हमको 3 पॉइंटों की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं तो एक हम ट्रायंगल बता सकते हैं और इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर हम पे यहाँ पे भी 3 पॉइंट हैं, क्या हम इसका भी एरिया निकाल पाएंगे? नहीं, हम इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। हम इसका एरिया क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि जब ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को लाइनें काटेंगी नहीं। अगर ऐसे होता कि 2 पॉइंट इस लाइन पे होते,
इन लाइन पे और एक पॉइंट इधर होता या इधर होता या इधर कहीं भी होता तो हम ट्रायंगल बना देते, पर ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं और इसको 0 रख देते हैं। तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है 3 पॉइंटों से, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ, ब्रैकेट में लिख लीजिए सारे पॉइंट, क्या क्या, -5, मैं तरीका बता रहा हूँ, ये हो गया -5, नीचे 1, P, नीचे 4, -2। और एक बार वही दोबारा रिपीट कर दीजिए पॉइंट जो आपने ऊपर लिखे थे, तो मैंने ऊपर के लिखे हैं -5, 1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का करिए, -5 इंटू P, तो क्या आया -5P, -5P, प्लस करिए 1 इंटू -2 तो -2, प्लस करिए 4 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 4। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरफ के क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1 इंटू 1 1, प्लस P इंटू 4 4P, प्लस -2 इंटू -5 10। जब हम इन दोनों को इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा माना -5P और -2 + 4 + 2, माइनस करेंगे अंदर से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 + 4P, तो बाहर आएगा तो -11 और -4P। अच्छा, एरिया जो मैंने बताया वो किसके बराबर होगा, ये होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे -9P = 9, ये +2 और प्लस -11 कितना हो जाएगा -9, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 9, तो इसको काटेंगे, P कितनी बार कटेगा -1 बार, तो P की क्या वैल्यू आ गई -1। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन RRC ने पूछे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसने अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे हों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए, उसने पूछा बताइए इसमें से इर्रेशनल नंबर कौन सा है। बोला है कि पहचानिए कि इसमें से अपरिमेय नहीं है, कौन सा विकल्प अपरिमेय नहीं है, नॉट ए इर्रेशनल नंबर, मतलब वो रेशनल नंबर है। देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं, या अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √3, √2, 1.4144474777 इस तरीके जो होते हैं, इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। तो फिर रेशनल नंबर क्या हो गए, परिमेय संख्या क्या होगी, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे 3/4, 5/6 इस तरीके से। तो इसमें से जिसको हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे वो इसका आंसर होगा। तो अगर मैं इस पहली संख्या को देखूं तो ये क्या दिया है, ये इसको मैं देखूं √2 को मैं a मान लूं और इसको b मान लूं, तो ये क्या लिखा है a - b, और ये क्या लिखा गया है a + b। तो ये क्या होता है, इन दोनों का a² - b² को तो लिखते हैं ऐसे, तो इसको मैं लिखूंगा -2, तो इसको क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 -3 का स्क्वायर 3 -1। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला ही ना। मैं इसको लिख सकता हूं, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5 + 2√6। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5 + 2√6। इसको सॉल्व करूंगा तो अलग आएगा, ये सब इरेशनल आएंगे, तो यही एक संख्या है जो रेशनल नंबर है, ऑप्शन 1। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहते हैं, वो कह रहे हैं 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक को गुणनफल किसने विभाजित होगा, मतलब ये कहना चाहता है कि 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि अगर हम 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उससे डिवाइड होगा। देखिए मैं इसका सिंपल सा आंसर देता हूँ। इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब मैं मान लूँ कोई भी 3 नंबर ले लूँ, चलो मैं पहले ही लगातार 3 नंबर ले लेता हूँ क्योंकि वो कंजुगेटिव 3 पॉजिटिव नंबर ले रहा है। पॉजिटिव नंबर ये कहेंगे, पॉजिटिव है सब। मैंने ले लिया 1 2 3, 1 2 3 ले लिया। मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ 1 × 2 × 3, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? हाँ, ये खुद ही 6 बनना तो 6 से डिवाइड होगा। अब आपके में डाउट आ रहा होगा, चलो मैं 6 7 8 ले लेता हूँ। 6 × 7 × 8, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई फैक्टर 6 है, तो ये भी 6 से डिवाइड होगा। तो मैं देख रहा हूँ
कि किसी भी 3 कंजुगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को मैं लेता हूं तो वह 6 से डिवाइड होते ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के बाद, जिसे प्रिया भागती है 18 मिनट में और हरीश है वो 12 मिनट लेता है भागने में। अगर वो एक ही जगह से भागे हैं, एक ही समय पे भागे हैं, एक ही डायरेक्शन में भागे हैं, तो बताइए वे कितने देर बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करते हैं। जैसे एक सर्कल दिया गया है, ये एक सर्कुलर पाथ है जिस पे प्रिया और हरीश भाग रहे हैं। प्रिया की स्पीड है 18 मिनट और हरीश की स्पीड है 12 मिनट। जब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछने में मिलने आ जाए कि वो एक ही पॉइंट से भाग रहे हैं, एक ही समय पे भाग रहे हैं, तो यदि वो प्रिया भाग रही है उसके पीछे हरीश भाग रहा है, प्रिया भाग रही है, तो वो कब मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इन दोनों का एलसीएम ले लिया करिए। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 36। तो वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जो एलसीएम होता है वही आंसर होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर बिटवीन 1 to 5। ऐसा कौन सा संख्या है जो 1 से 5 सबसे डिवाइड होता है? मतलब वो 1 से भी होता है डिवाइड, वो 2 से भी होता है, वो 3 से भी होता है, वो 4 से भी होता है, वो 5 से भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 सबसे हो, तो इसका भी आप एलसीएम लेंगे। तो मैं एलसीएम देखूंगा क्या होगा। ये 1 1 3 2 5, फिर मैंने 2 से किया तो 1 1 3 1 5, फिर मैं 3 से किया तो 1 1 1 1 5। अब मैं 5 से करूंगा तो ये सब 1 1 बन जाएंगे। तो मैं देखूंगा एलसीएम क्या है इसका। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60। तो 60 वो नंबर ऐसा होगा जो 1 से भी डिवाइड होगा, वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, वो 5 से भी होगा। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। अच्छा, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया। ये इस तरह के, अगर इस तरह की सीरीज चल रही हो तो आप देखेंगे √6 क्या है। ये 2 × 3 का मल्टीपल है, कंजुगेटिव नंबर का मल्टीपल होगा। अगर ऐसी सीरीज में a प्लस √a इस तरीके से चल रही हो प्लस में, तो जो a होता है वो कंजुगेटिव नंबर होता है। 3 × 4 का होगा, नहीं तो 4 × 5 का होगा, नहीं तो 5 × 6 का होगा। अगर ये बीच में पॉजिटिव लगा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा जो बड़े वाली संख्या है वो, और नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो छोटी वाली। तो इसमें क्या लगा है? प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी वाली संख्या 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है अपना, हाँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस वैल्यू रखनी है। ये बोला गया कि x, आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि x × tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, sin 30 की 1/2 इक्वल्स टू cos 30 √3/2 और tan 30 1/√3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, ये कह रहा है sin 2v इक्वल्स टू 2 sin v। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी b की। तो आप देखिए b को आप पहली ऑप्शन रख लीजिए, 0 डिग्री रख लीजिए। तो जब आप b को 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? sin 2v क्या बन जाएगा? sin 0 डिग्री। जब इधर आप 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 sin 0 डिग्री। और आप जानते हैं sin 0 डिग्री कितना होता है? 0। ये भी 0, ये 0 होगा, तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 0 डिग्री। चलिए चलते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम वैल्यू पुट कॉन्सेप्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन और पूछा है, इनने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए व्हेन ए लाइज बिटवीन 0 से 90 डिग्री। देखिए आपको मैं बता दूं, वैसे तो जो साइन थीटा है वो -∞ से
इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू होती है, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू होती है। पर इसमें आपको एक कंडीशन दे दी है, जो थीटा है वो कहाँ से लाई करता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू साइन की कब होती है, साइन 0 डिग्री पे। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है उसकी 0, और साइन 90 पे कितनी होती है उसकी वैल्यू, साइन 90 डिग्री पे होगी इस इक्वेशन के हिसाब से सबसे बड़ी 1। तो सबसे छोटी वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, साइन 0 डिग्री पे कितनी, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 0 डिग्री। पूछ रहा है एक एरिया दिया गया सर्कल का 154, पूछ रहा है बताइए कि रेडियस क्या होगा। तो आपको बताइए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना दे रखा है 154, तो पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ से देंगे 22 से ये जाएगा 7 टाइम्स, तो आर स्क्वायर कितना होगा 7, ये वाला 7 कहाँ चला जाएगा इधर, इंटू 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो रेडियस ही पूछ रहा, आंसर क्या हो जाएगा इसका 7। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा गया। उसने बोला कि एक घड़ी है, अब घड़ी में उसका एक मिनट हैंड है, मतलब सुई, दो तरह की सुई होती है ना, एक होती है अपनी छोटी वाली जिसे हम कहते हैं हावर हैंड, घड़ी घंटे वाली, एक होती है मिनट वाली जो बड़ी होती है। तो और अब पूछ रहा है कि उसकी लंबाई है मिनट हैंड की, मतलब सुई मिनट वालों की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो बताइए कि वो 5 मिनट चलेगी तो कितना एरिया कवर करेगी। आप एक चीज देखेंगे, 60 मिनट में एक घड़ी पूरा चक्कर मान लेगी इसका, सुई वाली, मिनट वाली सुई वाली, हाँ। तो 60 मिनट में वो कितनी डिग्री चलेगी, 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितनी डिग्री चलेगी, 6 डिग्री, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 5 मिनट में वो कितनी डिग्री चली होगी, 6 इंटू 5 30 डिग्री। अब आपको पता है कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो 360 डिग्री पे होता है, कितना, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री पे कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। पर हमको चाहिए कि वो जब 30 डिग्री चली होगी तो इंटू 30। तो मैंने ये काटा 12 बार, तो पाई कितना दे रखा है 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, आर इसकी लेंथ कितनी दे रखी थी सुई की 14 इंटू 14, और नीचे आपका ये 12 बचेगा इंटू 12। तो मैं यहाँ से काटूंगा तो 7 से ये 2 बार, ये 6 बार, 6 से फिर मैं इसको काटूंगा तो ये 3 बार 2 से, और ये 2 से 7 बार। जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 154/3, जिसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो उसका आंसर आएगा आपका 51.3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 51.3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर कितने एक एरिया का सर्कल बन सकता है। तो देखिए अगर मैं इसके अंदर सर्कल बनाऊंगा, ये सर्कल बना दिया मैंने एक स्क्वायर के अंदर, ये सब 6 सेंटीमीटर की हैं, स्क्वायर की साइड बराबर होती हैं। तो आप देखेंगे ये इसका डायमीटर होगा, तो इस डायमीटर की लेंथ भी कितनी होगी 6, पूरी 6 ही तो होगी। तो इसकी आधी रेडियस कितनी हो गई 3, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, इसको समझने की जरूरत है। ये बोला है सॉलिड फॉर्म वन रिवॉल्विंग ए राइट सर्कुलर ट्राइंगल अबाउट इट्स हाइट। मतलब एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। वो कह रहा है कि इसकी लंबाई, ये इसकी हाइट है, हाइट इसके तरफ से अगर इसको घुमा देते हैं तो इसको इस तरीके से घुमाएंगे ना जब, तो ये इस तरीके से बनेगा। देखो ये ऐसे घूमेगा यूं करके, और ये इस तरीके से था ही, यूं तो था ही ये। तो ये क्या बन गया, अगर आपको इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या बनना है, ये एक राइट सर्कुलर क्या बनना है, कोन। ये एक कोन बनना है, कोन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक सिलेंडर, एक बेलन है और एक कोन है जिसके रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो उनका वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहे हैं। वो किसका, सिलेंडर का और कोन का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनका देखो पाई से पाई कट गया, रेडियस और हाइट बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से कट गए। तो इसका रेशियो क्या आया 3:1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ बकेट इतना। अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं अपना एक बाल्टी है, मतलब फ्रस्टम है। तो फ्रस्टम कैसा होता है? फ्रस्टम होता है ऐसा, देखिए एक छोटा मुंह होता है ऊपर, नीचे होता है आपका बड़ा मुंह, इस तरीके से ये होती है आपकी बाल्टी, इस तरीके से होती है। तो वो कह रहा है कि इसकी हाइट बताइए, क्या बताइए? इसकी हाइट बताइए। उसने रेडियस दे रखी है, ऊपर की रेडियस दे रखी है 9, नीचे की 13, नहीं हाइट दे रखी है 13, स्लैंट हाइट दे रखी है 13, ऊपर वाली रेडियस दे रखी है 4 और नीचे वाली दे रखी है 9। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट होती है एल होती है आपकी, एल स्क्वायर क्या होती है? एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो एल कितनी है? 13, तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू एच हमें निकालना है प्लस 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5, 5 का स्क्वायर 25। जब ये 25 इधर से माइनस होगा तो 144 आएगा एच स्क्वायर। तो एच कितना हो गया? 12। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ लिया है। ये बोल रहा है कि एक स्टूडेंट के 25% नंबर आते हैं तो वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, और दूसरे स्टूडेंट के 50 नंबर आते हैं तो 20 नंबर पास नंबर से ज़्यादा लाता है। तो मैंने देखा कि अगर 25% नंबर लाता है तो वो क्या होता है? 30 नंबर से क्या हो जाता है? फेल, मतलब पासिंग मार्क्स से उसके 30 नंबर कम आते हैं। और अगर 50% लाता है तो पासिंग मार्क्स से उसके 20 नंबर ज़्यादा आते हैं। तो मैं देखूं इन दोनों परसेंट में कितने का डिफरेंस है? 25% का डिफरेंस है। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूं तो 25% का डिफरेंस है, और इन दोनों परसेंट के डिफरेंस को देख 25% का है तो नंबर का कितना डिफरेंस आ जाता है? 50। 25% में 50 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो 1% पे 2 नंबर का, तो पेपर कितने का होगा? 100% का। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? 100 टाइम्स 200। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए, थोड़े से क्वेश्चन रह गए। देखिए ये क्या कहता है, देखिए इसमें बोल रहा है एक शॉपकीपर है, वो 3 तरह के डिस्काउंट देता है, 50%, 40%, 30%। तो बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा? इसके 2 तरीके होते हैं। 50% का मतलब क्या हो गया? 50% का मतलब हो गया आपका 1/2, 40% का मतलब हो गया आपका 2/5, 20% का मतलब आपका हो गया 1/5। अगर कोई 2 है तो 1 का डिस्काउंट देता है, तो मतलब 2 की चीज़ वो 1 में देता है, 2/5 और 5 की चीज़ तो वो 3 में देता है, 5 की चीज़ 20% मतलब 1/5 का मतलब 5 की चीज़ 4 में देता है। तो जो है 25 × 2 50, तो 50 की चीज़ कितने में देता है? 12 में। तो ये कितने का डिस्काउंट दे रहा है? वो 38 रुपये का। कितने पे? 50 पे। तो ओवरऑल कितनी परसेंट हो गई ये 2 टाइम्स कटा तो 76%। ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 10% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो 12% का प्रॉफिट कमा लेता है उसके बावजूद। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो बताइए। देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो होता है, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट परसेंट कितनी दिखी है? 10। तो 100 में से 10 गए तो कितने बचे? 90। और 100, अब ये क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है 12% का। तो अगर प्रॉफिट है तो प्लस करते हैं, लॉस है तो माइनस करते हैं। तो 100 में 12% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? 112। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 2 से कटा 45 टाइम्स, और ये 2 से कटा आपका 5 और 6 टाइम। तो आंसर क्या हो गया? 45:56। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। वो कह रहा है कि एक पर्सन ऑब्जर्व ए टावर। देखिए वो देखता है एक टावर है, एक इंसान देखता है कि एक कार है, वो इस पॉइंट से चल रही है, और चलते चलते वो देखता है कि जब इसका एंगल 30 डिग्री था, वो चलते चलते चलती है और उसका एंगल चेंज होकर कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो बताइए कि उसको कितना टाइम और लगेगा कि वो यहाँ तक पहुँचने में, जबकि उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 36 मिनट। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब √3/1। समझ में आया ना? और 30 क्या होता है? 1/√3।
3। तो ये √3 ये बन, इसको बराबर करेंगे तो उसमें भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। ये पूरा डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2। तो अगर 2 डिस्टेंस चलने में उसको 36 मिनट लगी हैं तो एक ये कितना बचा है, एक ही तो बचा है, ये एक ही तो बचा है, तो एक डिस्टेंस चलने में उसको कितनी मिनट लगेंगी 18 मिनट। इसकी याद है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोला है एक स्टूडेंट रिक्वायर्ड 33 मार्क्स टू पास द एग्जाम। ठीक है, वो कह रहा है उसको 33% चाहिए पेपर को पास करने के लिए, पर वो 28% लाता है नंबर और वो 26 नंबर से फेल हो जाता है। सिंपल सी बात है, उसको 33% चाहिए थे नंबर, वो लाया 28%, तो कितने परसेंट नंबर कम लाया, मतलब कितनी परसेंट है 5% नंबर कम आया, और 5% की वैल्यू कितनी रखी है 26, तो 1% की कितनी हो जाएगी 26/5। और वो पूछ रहा है कि टोटल कितने नंबर का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, तो इंटू 100 20 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आ गया 520, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है साइन ए दे रखा है, कॉस बी दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भाई साइन ए हाफ है, मतलब हाफ कितनी होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो ए कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। कॉस बी 1/√2, 1/√2 कितना होता है कॉस में, कॉस 45, तो बी की वैल्यू होगी 45 डिग्री। तो साइन ए, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू कॉस बी कितना 45, कॉस बी तो 45, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस ए कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2 इंटू साइन बी 45, तो साइन 45 1/√2, तो यहाँ से देखेंगे तो 1/2√2 प्लस 2√3/2√2, इसको सॉल्व करेंगे √2 एलसीएम, तो ऊपर बचा 1 + √3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले। अच्छा ये कह रहा है लार्जेस्ट प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर क्या होगा 132 का, डिवाइड कर लीजिए 132 को, किससे कर दूं मैं डिवाइड, 11 से जा रहा है, हाँ 11 से जा रहा है, कितनी बार 12 बार, सिंपल। तो प्राइम नंबर क्या है 11, आंसर क्या हो जाएगा 11। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए क्यू माइनस बी क्यूब दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस क्या है दिया रखा है माइनस का ए बी, तो माइनस का ए बी तो यहाँ से बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, और इधर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसी की वैल्यू पूछ रहा है वो इस चीज़ की। ये कितना दे रखा है 117, ये कितना दे रखा है 9, तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 13 टाइम, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ये कह रहा है कि इसको बाइनरी नंबर लिखना है। अगर बाइनरी नंबर में आपने किसी को लिखना होता है ना, तो इस तरीके से एक बना लीजिए 2 लाइन, इस तरीके से उसको बीच में काट लीजिए करिए, मैंने काट लिया। ये लिखा है 43, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये कितनी बार जाएगा 21 बार, कितना 21 कितना जाएगा 42, एक रिमाइंडर। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो 0 लिखते हैं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो 1 लिखते हैं। तो इसको हमने काटा तो यहाँ पे आएगा 1, फिर 2 से करा इसको, तो 10 बार 20, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है 21, तो फिर से 1, फिर 2 से किया तो 5 बार क्या 10, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 0, फिर 2 से किया 2 बार 4, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए 1, फिर हमने 2 से किया तो ये कंप्लीट डिवाइड क्या हो रहा है, एक बार जाएगा 2, तो कंप्लीट डिवाइड होता है तो यहाँ पे 0। और जब बाइनरी नंबर लिखते हैं तो नीचे से लिखते हैं, तो नीचे पहले क्या आया 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1, तो नंबर क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 1, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो सारे आपकी रीजनिंग क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मैं जब लाऊंगा तो रीजनिंग का भी आपको दिखा दूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, वो कह रहा है कि अमित अकेला किसी काम को, ये अमित है, किसी काम को ये 48 दिन में कर सकता है। नीरज है, ये किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। और राम की मदद से ये दोनों इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। मतलब अमित
नीरज और राम इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। तो इनका मैंने देखा काम, मैंने मान लिया चलो 48 काम है। अगर 48 काम है तो अमित 48 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 1। तो इसकी इफिशियंसी होगी 1, नीरज की इफिशियंसी होगी 2, और इन तीनों के मिला के क्षमता कितनी हो गई? 6। तो अमित की 1, नीरज की 2, 1 + 2 3, और तीनों की ये 6, तो राम की कितनी हो गई? 3। राम की क्षमता कितनी होगी? 3। मतलब एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो पूछ रहे हैं राम अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितना है? 48। राम की क्षमता कितनी है? 3। तो कितना दिन में कर लेगा पूरा काम? 16 दिन में। कितने दिन में? 16 दिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए तो मुझे बता दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है कि इसका ब्रीफ बताइए, तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा। आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना सभी लोगों को। थैंक यू, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इतना तो बनता है कि आप लाइक और शेयर करें चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।